रिकॉर्डिंग हो जाए और ये शेयर हो जाएगा। शेयर स्क्रीन। और इन लोगों को थोड़ा सा बुलाते हैं जो लोग ऑनलाइन है। CMS सेकंड सेशन HODs। अच्छा दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का तो भी हो गया मेरे ख्याल में, रिजल्ट्स का भी हो गया ज्यादातर। जो अहम चीज मैं अभी करने वाला हूँ एज ए एकेडमिक, जो वहाँ पे मैं गया हूँ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे ग्रेजुएट स्टडीज का डेटा होता है। वो बहुत बहुत ज्यादा तितर बितर और हर जगह पे कि उसी वाले कहते हैं कि इतनी ज्यादा लंबी एक चीज जो है हमें दे दें और सारी ले ले आएं, और उसमें 25 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आपका एमफिल का कोई स्टूडेंट एग्जाम सबमिशन करता है तो 15-20 किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट करते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैंने एक शुरू कर दिया है, जिहाद आप समझ लिया जो भी है। तो वो हम करना चाहते हैं तमाम चीजों को CMS पे। और CMS पे चीज आएगी तो फिर आप लोगों को इवन साइनॉप्सिस, थीसिस एंड एवरीथिंग ऑन द CMS। तो आप लोगों को फिर इस चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं जस्ट उसका एक लेआउट आपको बताता हूँ। अभी वो हमने फॉर्मल शुरू नहीं किया। ये कौन है? ये खैरदिल साहब चल रहे हैं। चल रहा है वो। ये साइकिल पे जिसमें साइकिल नहीं कर अच्छा, वो अब ये एक्टिव नहीं है, ये चीज अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे चीज बता देता हूँ। ये लेट से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने लेट से कर दी है वाटर रिसोर्सेज का। ये किसी भी स्टूडेंट का ये टाइटल है। लेट से कोई टाइटल हो गया, वो स्टूडेंट इधर आ जाएगा, दानियाल आरिफ है या मोहम्मद दानियाल गार्डन कैंपस एंड एवरीथिंग। उसके तमाम कोर्स वर्क के रिजल्ट्स डिटेल यहाँ पे मौजूद होगी। प्रपोजल में देखें, अगर हम यहाँ पे एडिट पे जाएं, इधर तो इसका सुपरवाइजर आना चाहिए। कोई भी सुपरवाइजर है तो यू हैव टू पुट अ सुपरवाइजर। ये वहां पे स्टूडेंट से के एक्सेस से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है कि उसका सुपरवाइजर कौन होगा। उसके बाद इंटरनल, अगर थीसिस की बात है तो इंटरनल रिव्यूअर होगा। एक्सटर्नल रिव्यूअर कौन होगा, उसका एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट कौन सा होगा। इधर से ये प्रपोजल वर्ड में क्या है, यहां से आप उस प्रपोजल को अपलोड कर सकते हैं कि ये काम करेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे ही साइनॉप्सिस बनाएगा तो वो अपने यूजर से, ये हमने टेस्ट भी किया है, स्टूडेंट्स के यूजर से हमने टेस्ट किया है। तो स्टूडेंट अपने यूजर से अपना प्रपोजल जो है वो अपलोड करेगा और वो यहाँ पे सुपरवाइजर को नजर आएगा। सुपरवाइजर इधर से डाउनलोड करके उसको देखेगा, और अगर उसमें चेंजेस वगैरह है वो चेंजेस करके उसको दोबारा करेगा कि भाई ये इसमें चेंजेस है, आप अपने यूजर से दोबारा इसको ठीक करके एक और कॉपी या ड्रॉप जो है वो अपलोड कर दें। अच्छा, ये जब सुपरवाइजर और इनके दरमियान में से ये चीजें हट जाएगी और वो फाइनल कर देगा सुपरवाइजर, तो उसके बाद बारी आएगी चेयरमैन की, यानी GRC की। GRC उसको बताएगा ये करो वो करो, ये चीजें सारी चीजें कर दो। चेयरमैन के अकाउंट से फिर क्या होगा, फिर सुपरवाइजर और जो स्टूडेंट है उनको उस ड्रॉप की एक्सेस नहीं होगी, ये चेयरमैन को फिर एक्सेस होगी। चेयरमैन उसको फाइनल करेगा, वहां पे अप्रूव देगा या रिकमेंड करेगा, तो उसके बाद तमाम चीज हमारे पास SRB में आ जाएगी। यहां से SRB के तमाम चीजें जो है, मैं जब इनको बेचता हूँ, तमाम लोगों को हम बेचते हैं SRB कोऑर्डिनेटर उससे, तो उनको मैं कहूंगा कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, और या तो मैं डाउनलोड करके साइन अप से भेजूंगा, और या फिर इनको बता दूंगा कि भाई ये स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे, ये इनके स्टूडेंट्स की जो है मुझे रिपोर्ट चाहिए, जिस तरह आप लोगों को मैं भेजता भी हूँ। तो या तो ईमेल के थ्रू और या फिर यहाँ से डाउनलोड करके आपको एक्सेस मिलेगा, तो फिर वो आप करेंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो हमें भेजेंगे।
जो आखिर में जो इनको अभी मैं बहुत ज़्यादा लगा हुआ हूँ जिस चीज़ पे, वो ये है कि इनको मैं कहता हूँ कि मुझे किसी भी स्टूडेंट, लेट से मैं यहाँ से जाता हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, लेट से ये एक स्टूडेंट है, मैं इनको कहता हूँ कि यहाँ पे जो एनी अदर इधर कोई जगह पे मुझे बना ले या उधर बना ले या इधर बना ले, चीज एक है, मुझे सुपरवाइजरी फाइल, सुपरवाइजरी फाइल वो यहाँ पे मौजूद हो, और वो सुपरवाइजरी फाइल में जितनी भी चीजें हैं, जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट है वो तो वहां से आ जाएगा, और तमाम चीजें वहां से आ जाएगी। इधर आपने एज ए चेयरमैन जिस तरह सुपरवाइजरी फाइल आपने बनाई हुई है, इधर आप अपलोड कर लें। तो अगर कोई एचईसी की टीम आती है, क्यूसी वाले आते हैं, या कोई भी चीज आ जाती है, उनको भाई सीएमएस है, ये मैनेजमेंट साइंस के पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, वन किसी का एक करना देखना चाहते हैं, यहाँ से देख लें। बजाय इसके कि इतनी प्रिंटिंग हम करते हैं कि एक कोर्स फाइल सुपरवाइजरी फाइल डिपार्टमेंट में है, एक कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में है, शायद एक हमारे एसआरबी में भी हो, तो ये तमाम चीज़ें कागजात का बड़ा ज़िया हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सीएमएस पे हो, और मेरे ख्याल में विद इन फ्यू वीक्स आपको नज़र आ जाएगा कि हमने ये तमाम चीज़ें सीएमएस पे कर दिया है। दिस इज़ एक्चुअली माई टारगेट कि हमने इसको इन तमाम चीज़ों को हमने इधर से करना है। तो ये जो इधर आपको नज़र आता है, ये तमाम चेयरमैनों के अकाउंट में ये चीज़ आएगी, ये ओडो सीएमएस आरटीटीएम, ये चीज नजर आ जाएगी। और फिर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने क्रिएट करना है तो इधर से आप क्रिएट करेंगे, थीसिस का टाइटल आप देखेंगे कि ये थीसिस का टाइटल है उसका, अगर थीसिस का कोई टाइटल हुआ तो, या फिर साइनॉप्सिस का टाइटल है, जाहिर है थीसिस का टाइटल और साइनॉप्सिस का टाइटल मोरल सेम ही होता है। फिर उसकी सुपरवाइजर, यहाँ से सुपरवाइजर आपने देना है, और उसके बाद एक्सटर्नल रिव्यूअर अगर कोई हुआ, प्रपोजल डिटेल क्या क्या होगी, ये अपलोड, कोई फाइल आप अपलोड कर दें तो साइनॉप्सिस में अपलोड आप फाइल कर सकते हैं। एक स्टेज साइनॉप्सिस की होगी, उसके बाद कंप्रहेंसिव एग्जाम, वो भी यहाँ पे आएगा। कंप्रहेंसिव एग्जाम पहले से मौजूद भी है, लेकिन उसका बाकायदा रिजल्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ डेट लिखी जाती है कंप्रहेंसिव कब हुआ है। इधर से हमें बाकायदा उसका रिजल्ट भी हम दे सकते हैं कि उसका रिजल्ट कितना है। तो यह आ जाएगा। तीसरा स्टेप जो है पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए तो कंप्रहेंसिव नहीं होता, पीएचडी के लिए 3 स्टेप होंगे, उसके लिए 2 स्टेप होंगे। उसके बाद फाइनल जो इसका होगा वो थीसिस होंगे। तो थीसिस में हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो थीसिस अपलोड कर देगा। एक तो इसमें ये भी एक मेरे ख्याल में फायदा ये होगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने थीसिस सुपरवाइजर को जमा की हो, तो फिर कभी कभार ये आ जाता है कि भाई सर वो कहता है कि मुझे तो नहीं दिखी है, वो कहता है कि नहीं मैंने की है। तो जब साइना जो सीएमएस पे होगा ना, तो इस डेट से कोई इनकार नहीं कर सकेगा, चेयरमैन, डीन, व चांसलर जो भी हो, डायरेक्टर एंड आर, कि भाई आपको इस डेट पे ये अपलोड हो चुके हैं, आपने इसके ऊपर चेंजेस करके उसको दोबारा बता दिया कि ये भाई चेंजेस करने, और ये ड्राफ्ट जो है वो ठीक कर दें। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, थीसिस की ड्राफ्ट ठीक हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, आपने सबमिशन के रास्ते में जाना है। आपने सिर्फ, मैं, मेरा ख्वाब ऐसा है, देख लेते हैं कि वो ख्वाब पूरा हो जाएगा कि नहीं, कि मैं कहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट से सिर्फ एक प्रोफार्मा जाए बस, कुछ और ना हो, कोई चीज ना हो, एक प्रोफार्मा जाए, उसमें सिर्फ डेट्स वगैरह देखे कि कब वो हो गया है, साइनॉप्सिस की अप्रूवल कब हुई है, और ये सारी चीजें एक प्रोफार्मा जाए, और ये सबमिट हो गया है एंड आर को। फिर हम जाने, हमारा काम जाने, हमने कहाँ से थीसिस लेने हैं, हमने कहाँ पे भेजने हैं, वो ये सारे चीजें हम करेंगे। उसमें सिर्फ वो एवेल्युएटर्स के नाम भी इधर मौजूद हैं, सीएमएस पे एवेल्युएटर्स के नाम भी आ जाते हैं, यू कैन पुट द नेम्स ऑफ द एवेल्युएटर्स, कि 3 लोगों को एमफिल के लिए और जो पीएचडी के लिए। तो वो, और बाय द वे एक यहाँ से एचओडी का कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वो जो नया कानून है, जिसमें अगर डब्ल्यू की डिग्री हो या फिर हो तो इंटरनल लोगों को, तो उसके लिए एक प्रोफार्मा मैंने डिज़ाइन किया है। तो अगर आपका पीएचडी का कोई स्टूडेंट हो, तो उस प्रोफार्मे के मुताबिक हमें भेज दिया करे, तो हम इंटरनल जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस है ना,
उन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप प्रपोज कर लिया करें, तो हम एक बंदे को अगर डब्ल्यू कैटेगरी में है तो एक बंदे को, और अगर डब्ल्यू कैटेगरी में नहीं है तो फिर दो बंदों को हम भेजेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन ऑफ दोज क्वालिफाइड एवेल्युएटर्स। ये अभी से हमने शुरू कर दिया है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी का एक स्टूडेंट पहले से मेरे ख्याल में इस पॉलिसी, फॉरेन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, फॉरेन भी है, ये आपकी मर्जी है। उसमें जो 5 किस्म की, मैं अगर आप कहते हैं तो यहाँ से तो और बता तो उसमें वो मैं आपको बताता हूँ सर। वो जो है उसमें एक चीज बहुत अजीब सी है, जिसकी काशिफ साहब मुझे, आप सहान साहब को तो मैंने बता भी दिया कि मुझे इसकी समझ नहीं आती, आप मुझे समझा दे। आई एम रियली, हाँ वही ब्लैंक है, वो सारी ब्लैंक है, वो चीज क्लियर नहीं है। मैं आपको मैं बता देता हूँ इधर। वैसे एचईसी से आप क्लेरिफिकेशन मांग लें कि इस चीज का क्या मतलब है, टॉप रैंक, टॉप 100 है। वो इधर आ जाता है, क्लेरिफिकेशन मांग ये करना पड़ेगा। टॉप रैंक तो उन्होंने बताया नहीं है ना, टॉप 50 टॉप 100। 10 न 5 न 1 कुछ भी नहीं किया। देखिए इवैल्यूएशन है। देखिए सर, ये मैं बताता हूँ ना, ये चीज है, आपको अगर नजर आता है तो ये जरा देख लें। At least 2 external experts who shall be PhD faculty members from the world top 500 universities, इसमें फॉरेन की भी आ जाते हैं, ठीक है, ranked by the time higher education or QS world ranking in the year corresponding to the, ये बाहर के लोगों के लिए है, ठीक है। और हमारे लिए ये एक मुसीबत बनाई है इधर, पाकिस्तान बेस्ड डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर। अब डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है, जिन्होंने टीआई लिया हो ये डिस्टिंग्विश्ड है, ठीक है, तो वो क्वालिफाइड है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरिटोरियस जितने भी प्रोफेसर हैं वो भी ठीक है, एनी नेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा ये जो है, ये दिस इज रिडिकुलस, ये जिसको मैं रिडिकुलस कहता हूँ। प्रोफेसर फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज रैंक्ड बाय एचईसी। तो एचईसी की कोई रैंकिंग है? अब कोई रैंकिंग अगर है तो इस रैंकिंग में तो बड़ी रैंकिंग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी रैंक में आती है ना, हरिपुर यूनिवर्सिटी भी आती है जी। कोई डिटेल नहीं है सर, ये आर है नहीं, उसका मिनिमम इंडेक्स वो एच इंडेक्स है। नहीं 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 नहीं, उसमें आर लिखा हुआ, वो सेपरेट है डॉक्टर साहब, वो सेपरेट है। ये देखें, हजारे यूनिवर्सिटी में किसी का एच इंडेक्स 30 है ना, वो भी एलिजिबल है। एक बात ये है ना, इन्होंने 3 रखा है और 8 यूनिवर्सिटी में 6 रखा है, 6 है ये जरा आठ रखा हुआ है ना। तो बात तो ये जो फैकल्टी वाली डिवीजन है वो उसका है भी नहीं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 8 यूनिवर्सिटी में। अच्छा इसमें बाकी जो एच इंडेक्स है जो 30 से ज्यादा, वो तो कोई मसला नहीं है। सोशल साइंस के लिए 30 हो और सोशल बाकियों के लिए 15 है, आप लोगों के लिए 15 है। लेकिन ये इसमें क्या, एज डिटरमिन्ड बाय वेब ऑफ साइंस, यहाँ से डेट में गूगल स्कॉलर पे जो चीज आती है, गूगल स्कॉलर पे वो आप अपने तमाम लोगों के दोस्तों के पेपर भी अपने गूगल स्कॉलर में डाल दे तो वो ऐड कर लेता है, उसका एच इंडेक्स सही नहीं है। वेब ऑफ साइंस जो है, अगर आप अपना पेपर ऐड करते हैं तो वो वेब ऑफ साइंस आपको बताता है कि थोड़ा सा सब्र कर लो, हम ये कंफर्म करेंगे कि ये पेपर आपका है कि नहीं है। तो वो हफ्ते 10 दिन बाद फिर कंफर्मेशन आ जाती है कि वो आपका पेपर है कि नहीं है। जो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है, प्रोफेसर ये फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज रैंक बाय एचईसी, इसके बाद डॉक्टर साहब, इनाम साहब, यहाँ पे चीज स्टॉप हो गई है, फिर उसके बाद अलग कैटेगरी शुरू हो गई है। लेकिन सर अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना, इनके कंट्राडिक्शन अगर आप देखें ना, लेट्स से एक प्रोफेसर है, वो हजारा यूनिवर्सिटी में है और उसका वो हजारा में नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उसका 30 से कम किया, लेकिन वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में है, तो हो सकता है फिर वो क्वालिफाइड है ना। ये क्या ये यूनिवर्सिटी के बेस पे
है कि वो जो प्रोफेसर है नहीं नहीं, तो ये दो कैटेगरीज है ना ये सर। तो एक दो category यूनिवर्सिटी अपनी परफॉर्मेंस वो बेशक उस यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो जो है बाकी किसी कमजोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पीछे है। वो ठीक है, लेकिन तो वो कर सकता है just because he's in that university। हाँ, इन दैट यूनिवर्सिटी, यस, ये इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल वो फिर हमारे स्टूडेंट के लिए फायदा है ना। अगर वो किसी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक बंदा है और उसका रैंकिंग H0 हो, लेट से, तो इधर से हम कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, HEC वालों ने हमें बताया है। हाँ ना, वो तो सही है, वो वो- कर सकते हैं, लेकिन वो- मुझे तो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बेइंसाफी है ना। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का कोई बंदा है, उसका 25 है, हाँ, ठीक है, और जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाला है उसका 5 उसका 5 है, तो वो हो जाए। हमें असल में प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो इससे अच्छा हो जाएगा कि जो हो $200-300 बाहर जा रहे थे ना स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के पैसे वो बच खत्म हो जाएंगे। जाएंगे। अच्छा सर, ये आपने ऐसी जबरदस्त बाकी बात ऐसी है ना, 25 से उसको तो डॉलर भी हम बेचते हैं, और वो वहाँ पे अक्सर और बेचते 25 बेकार प्रोफेसर जो होते हैं हाँ, वो सिर्फ फॉरेन के होते हैं। हाँ बस, बाकी वो सिर्फ लेवल पे लगा होता है, वो सिर्फ वहाँ की फीस बेचते हैं, और फिर हम उनको डॉलर नहीं बेचते, तो वो हमारे मुल्क की बीजेपी लग जाते हैं। वो लग जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। मेरे ख्याल में ये अच्छा था। एक ही बनाई होती वो पास करते हैं, वो कुछ के लोग है ना जो बाहर, मतलब मैं ये नहीं कहता सारे, लेकिन काफी उनके अंदर। उनसे मैं एजुकेशन की बात बताऊँ आपको, कई पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रोफेसर हैं जो उनके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बेहतर रिपोर्ट भेजते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो और हम ये अगर इस तरीके से हो गया, और हम आप देखें, एक तो देखें, PhD तो को जाहिर है कि क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है कि आ जाए ना। लेकिन अगर क्वालिटी, अगर इसमें सिर्फ हो कि बाहर सपोज एक बंदा बैठा हुआ है और उसने, मतलब वो ज्यादा रिसर्च भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ बाहर है, तो उसको आपने $300 भेजने हैं और वो ठीक होगा, और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं होंगे। ये रिलेटिव बहस है, चीज है। लेकिन स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि 1-1 लाख रुपए जो है आपको इवेल्युएशन फीस जो है एक स्टूडेंट PhD के लिए देता है ना। एक तो हम भी उनसे पैसे लेते हैं, उसके बाद इवेल्युएशन के लिए इतने पैसे। तो मेरे ख्याल में ये चीज मुनासिब है। हमने तो शुरू कर दिया है इसको, 2-3 थीसिस मैंने कर दिए हैं। यू ओनली हैव टू क्वांटिफाई दीज थिंग कि भाई वो बंदा प्रोफेसर हो, H&X अगर उसका ठीक हो, फिर हम रैंक बाय HEC की में कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। अभी तो ये डिफाइंड नहीं है। दूसरा ये है सर, ये जो डब्ल्यू और एक्स वाली जो बात है ना, इसके अंदर भी बड़े जो एचईसी वाली लिस्ट है, वो तो हम सबको पता है कि उसके अंदर कितने डब्ल्यू हैं। हाँ, उनमें भी दो किस्म के डब्ल्यू और एक्स है ना, एक असली डब्ल्यू होते हैं और एक इंडिया से भी डब्ल्यू निकलता है। और इन कंट्रीज से वो असल में डब्ल्यू होते ही नहीं। ऐसे जो कई ऐसे हैं, वो कमांडर साहब बताते हैं क्लोन जनरल, वो भी हाँ, वो तो बस क्लोन होते हैं, वो भी। तो ये भी उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल असल चीज वही वेब ऑफ साइंस, और वो जो है कुछ हाँ। जर्नल है, अगर उनमें है तो सही है, वरना ये तो है। बहरहाल अगर आपका कोई PhD स्टूडेंट्स हो और इस क्राइटेरिया पे, अब देखिए ये तीसरा जो दिया है ना, तीसरे में सिर्फ ऊपर वाले में से रूटीन के मुताबिक हमने 2 को भेजना है। लेकिन ये जो तीसरा है बी नंबर पे, तो फिर क्या होगा अगर उसका पेपर जो है, ऊपर वाले में उन्होंने सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज को अलग किया है ना, नीचे तरफ साइंस का। ये क्या कर रहे हैं यार? इसमें हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज है वो ह्यूमैनिटीज में आइडियाज चले हैं, तो वहाँ सोशल ये साइंस हालांकि वो सोशल साइंस में होना चाहिए, इस तरह एजुकेशन की तरफ भी है। Education is a social sciences, it has been included in arts and humanities, which is like it. नहीं, ये सर अगर मैं जिसको समझता हूँ ना, वो ये है कि अगर साइंसेज हैं तो वो W की डिग्री है, और अगर अदर देन साइंस है, अदर देन साइंस में, अब हम देखिए पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है ना, पाकिस्तान स्टडी भी उसकी कायदे यूनिवर्सिटी में, वो सोशल साइंसेज में। तो यहाँ पे जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, तो वो ये है कि आर्ट्स और सोशल साइंस को एक कर दिया है। वो उसका ऊपर वो टू के साथ एक कंट्राडिक्ट है, या तो वहां पे कैटेगराइजेशन नहीं होनी चाहिए और या फिर यहाँ पे भी होनी चाहिए। सर जिसमें आपको फायदा हाँ, बस फायदा है ना, आपके लिए फायदा है। बड़ी क्वालिटी इतना सा भी ये लोग नहीं देंगे। तो देखिए आपका अगर X में हो ना,
एक्स में हो तो फिर जाहिर है कि आप सिंगल बंदे को भेजें, और अगर एक्स में ना हो तो फिर दो को भेजें, ऊपर वाले दो को भेजें। Odds and numerics. हाँ वही। लेकिन वो तो आप फर्क कर रहे हैं, वो तो आप फर्क कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर सर वाई में हो तो फिर दो को भेजेंगे। वाई में हो तो दो को भेजेंगे, बस सिंपल बात है। वैसे तो पीएचडी के लिए वाई जरूरी है ना, किसी भी थीसिस के लिए वाई जरूरी है, और एक्स एक्स जरूरी है साइंस के लिए ना, एक्स जरूरी है साइंस के लिए। तो अगर आपके कोई साजिद साहब का कोई स्टूडेंट हो, उसका एक्स कैटेगरी में कोई पेपर हो, तो वो दो बंदों को भेजेंगे, बस सिंपल बातें हैं। फिर दो के लिए आपने क्या करें, 5 ऐसे लोगों की एक हमें भेजनी है। मैं को एक प्रोफार्मा जो मैंने डिजाइन किया है वो आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें वाई का जिक्र कहीं है? किसमें? ये जो अभी आपने बताया है, इसमें नहीं। वाई का जिक्र नहीं। नहीं, वाई का जिक्र है, वो स्टार्ट में मैन रिक्वायरमेंट तो वाई होगा ना। ये तो एवेल्युएशन है ना, ये तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट की बात नहीं, ये एवेल्युएशन है। अब देखिए यहाँ पे पेपर कहीं होगा ना, प्लेजिज्म सिमिलरिटी इंडेक्स हो गया, एवेल्युएशन ऑफ पीएचडी, जीआरसी, अप्रूवल ऑफ द डिसर्टेशन, प्री एवेल्युएशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट में वो होगा जरूर, जीआरसी रिकमेंड और नॉट, a student admitted if supervisor or co-supervisor in case of conflict, in case of supervisor, in case ये मैंने मेरे को चेंज ऑफ टॉपिक, रिसर्च एनालिसिस डिफेंस ये तरफ से होना चाहिए यार, बगैर उसके तो पेपर के बगैर तो नहीं होता। Comprehensive- सर स्क्रीन नीचे नजर नहीं आ रही कहाँ पे? नीचे सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। कहाँ पे? सर पहले स्क्रीन नजर आ रही थी ना आपकी ना, तो आपका सिर्फ अपनी तस्वीर ही आ रही है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। पेपर रिक्वायरमेंट कहीं होगा, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा स्क्रीन शेयर। अच्छा, सर नहीं शेयर हो रही है, शेयर सर्च पेपर रिक्वायरमेंट कहाँ पे? मेरे पास इधर है, एक्सेप्टेंस पब्लिकेशन ऑफ एटलीस्ट वन सर्च पेपर इन एचईसी अप्रूव एक्स कैटेगरी जर्नल एस फॉर पीएचडी एंड वाई एस ये तो फॉर shared सोशल है। साइंसेज ओनली। ये इसी में है। ये जो पॉलिसी है ग्रेजुएट पॉलिसी, नहीं नहीं, तो ये ग्रेजुएट पॉलिसी तो मैंने भी ओपन की है ना, ये क्यों नजर नहीं आ रही? उसमें ढूंढना पड़ता है। ये जो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एमफिल एमएस एडी प्रोग्राम सर, पब्लिक डिफेंस, रोल ऑफ सुपरवाइजर, किसी की ये, लेकिन वो तो अंदाजा है कि वाई जो है वो सोशल साइंस के लिए, एक्स जो है साइंस के लिए नहीं। ये रिक्वायरमेंट है। नहीं मेंशन है मैंने। हाँ है, इसमें कहीं होगा, लेकिन इसमें ये वो अच्छा, आई थिंक यहाँ से जो कि ज्यादा रिलेवेंट नहीं है इस ट्रेनिंग सेशन में, या इस मीटिंग का कोई ज्यादा हिस्सा नहीं है वो, लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है, वो आपसे शेयर करनी जरूरी है एचओडी से, कि जो सर न्यू पॉलिसी है ना, न्यू पॉलिसी में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं अंडर ग्रेड के, कि वो हमारे स्टूडेंट के फॉल 23 जो कि फोर्थ सेमेस्टर में है या थर्ड में, फोर्थ में भी, तो जैसे एचईसी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, और दूसरा भी एक सब्जेक्ट है जो कि सिटीजन, आप पता नहीं पाकिस्तान की कितनी कम्युनिटी एंड सिटीजन। अब ये करना जरूरी है, हमने स्प्रिंग 24 में, स्प्रिंग 25 में इन लोगों को ये पढ़वाना जरूरी है, क्योंकि फॉल 23 के लोग अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, वो तो जो लाजमी चीजें हैं, जो 7-6 सेमेस्टर के हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे हमारे जो हमारे पाकिस्तान स्टडी और मैनेजमेंट साइंस और सोशोलॉजी लोगों ने पढ़ी है, तो अब उन लोगों ने तो ये चीज़ें कंप्लीट की है, लेकिन मुझे 2-3 दफ़ा वीर साहब ने कहा कि वीर साहिबान से ज़रा ये चीज़ डिस्कस कर लें, तो एक प्रोग्राम में दे दूंगा एक कमिंग सेमेस्टर में, स्प्रिंग 24 में, 25 में, कि आपके स्टूडेंट्स वो ज़रूर पढ़ लें। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने बेशक क्रेटॉर्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जो मिनिमम चीज़ है वो तो मिस ना हो जाए ना। तो अगर वो फोर्थ सेमेस्टर में न पढ़े, फिफ्थ में पढ़ ले, सिक्स में पढ़ ले, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है उन तमाम सब्जेक्ट्स को। सर अब तो जर्नल की लिस्ट चेंज हो जाएगी।
वो उसमें तो काफी सारी चेंजेस आ गई हैं, तो पुरानी लिस्ट को तो खत्म करना पड़ेगा। वो हम अब एकेडमिक काउंसिल को ले जाएंगे ना, तो एकेडमिक काउंसिल में वो तमाम जो HEC की हमारे पास है ना जनरल एजुकेशन, उसमें 2-3 ऐसी है कि वो नहीं है, तो वो हो जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में और अगर कोई किसी का कोई मसला हो तो वो डिस्कस कर ले, अदरवाइज अगर कोई आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मेरा लैपटॉप हाजिर है, आप अपने यूजर को इस्तेमाल करके इधर आ जाएं और करना चाहते हैं कोई, तो वी कैन हेल्प आउट और वी कैन डिस्कस द थिंग्स। अदरवाइज मेरे ख्याल में और CMS पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हो। सर ये स्प्रिंग 24 पे एप्लीकेबल है, ये जो आप कह रहे थे 5 सब्जेक्ट की? फॉल 23। पार्ट 20, जी जी। पार्ट 23 वालों को भी देना है, स्प्रिंग 24 और हाँ पार्ट 20, हाँ बिल्कुल, और इन तीनों को हमने ये तीनों सब्जेक्ट को अपने देना है जो तीसरा सेमेस्टर आज अभी है। जी, वो देखिए कम्युनिटी अब क्या है, दोबारा बताए आदिल साहब, क्या नाम है उसका? सिविक एंड कम्युनिटी। नहीं वो बाकी पैकेज है, बाकी मेरे ख्याल में वो हमारे पास है बाकी सब्जेक्ट्स, लेकिन वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियोलॉजी, वो वेरीफाई नहीं करिए, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पाकिस्तान स्टडी तो अलग है ना, वो अलग है। तो सर ये जर्नल में काउंट हो, तो मुझे 10 हम जर्नल पढ़ा रहे हैं, हाँ उसमें तो कहो skip करके तो, हाँ 2 स्किप करके ये हम करें। काइंडली सर मैसेज करना सब्जेक्ट का नाम। हाँ वो कर देते हैं, उसके करिकुलम भी करेंगे, तो वो कर दे देंगे, सब्जेक्ट से जो सर अपने सब स्टडी स्कीम में डाल देना, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का प्लान अभी से बनाना शुरू करें सब्जेक्ट का, ताकि वो अपने पास नोट कर सकें। वो नोट कर लेंगे। सर जो 2 सब्जेक्ट कह रहे हैं वो बेसिकली एक तो इंटर्नशिप है और एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी है, और लेकिन 2 सब्जेक्ट्स और भी है। सर एक इंटर्नशिप इंटर्नशिप है ना जो उन्होंने देख HEC लेते किया था ना, और एक वो कैप्स्टोन। देख लेते हैं, अभी अभी देख लेंगे। जी जी। सबके लिए सबके लिए आ रहा है। और ये जो आप कह रहे हो, पहले इन्होंने पाकिस्तान स्टडी को रिप्लेस किया था HEC में, और पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो पाकिस्तान स्टडीज के प्रोफेसर थे उनका अपना एक दे वेंट टू कोर्ट कि ये तो पाकिस्तान की सालियत पे हमला हो गया इस पाकिस्तान, फिर कोर्ट से वो डिसीजन लेकर आए HEC के पास कि पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट इंटैक्ट, अब हमारे पास 2 कंपलसरी हो गए। अब मुझे सर ये बताए ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये क्लोज नहीं है या ओवरलैपिंग नहीं है? क्योंकि वो दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर है ना, व्हाई इज इट दैट वी आर रिपीटिंग? क्या हमारे पास टाइम ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, या क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से ये एक सब्जेक्ट जो है क्या एक ही कंटेंट है वो 2 बार हम पढ़ रहे हैं? उसमें खैर कुछ डिफरेंसेस तो हैं, उसमें ओवरलैपिंग भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि HEC ने एक डिसीजन किया था कि हमने इसको पाकिस्तान स्टडीज को निकालना है और आइडियोलॉजी का, अब उसको भी उन्होंने हटाया नहीं है। पाकिस्तान स्टडीज का उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान स्टडीज शामिल करा के दोनों अब कंपल्सरी जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और ये तो इंग्लिश हो गया, ये सब तो नहीं। अच्छा, ये लेटेस्ट है, ये जो नजर आ रहा है आदिल साहब, ये जो एंगेजमेंट का कोर्स ये वाला आ गया, आइडेंटिटी इंस्टीट्यूशन वाला आ गया, ये भी हमने कराना है। 3 चीजें हो रहे हैं, एक इंटर्नशिप है और ये 3 क्रेडिट आवर्स के साथ 3 क्रेडिट आवर्स का थीसिस उन्होंने आईआर में शामिल कर दिया था, और वहाँ पे डिस्कशन सर स्क्रीन शेयर कर दे, स्क्रीन सबके स्क्रीन तो शेयर है यार, मुझे नजर नहीं आ रही सर, थीसिस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है। मुझे आप नजर आ रहे हैं सर। अभी आ रही है नजर? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है, थैंक यू। अच्छा आदिल साहब, ये जरा आपको जो नजर आ रहा है कौन देख लेना, ये चेंज हो गया कि ये क्या है? अब इसमें पाकिस्तान स्टडी नजर नहीं आ रहा। सर आपको याद है ना, हमने बोर्ड ऑफ स्टडी, ये पाप हमारे बोर्ड ऑफ फैकल्टी मेंबर भी हैं, हाँ ये सारी चीजें हमने बोर्ड ऑफ स्टडी से कराई है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी से कराई है, और एकेडमिक काउंसिल में भेजी है। ये पूरा पैकेज है, ये आपका जनरल एजुकेशन के आपने पढ़ाने हैं, और जो
सर ये ज्यादा होगी अभी जो है कि 138 तक चले जाएंगे अब लेकिन कोर्सेज के एडिशन के 138 मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम 144 तक जाएगा नहीं, ये पाकिस्तान स्टडीज में जो शामिल है वो कहाँ पे है अभी? तो वो लेटेस्ट कहाँ पे? आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन किसी जगह उसके बाद हमने फिर रिवाइज किया इसको पाकिस्तान स्टडीज को ऐड किया। अच्छा, इसमें मैं जरा देख लेता हूँ, हो सकता है वो ये क्या है? All higher education are required to adopt the undergraduate policy 1.1 स्टार। अब मेरे ख्याल में ये जो अभी मैं अंडर ग्रेजुएट ये 1.1 तो ये भी मैंने कर दिया, यही चीज है। बीसीबीसी पॉलिसी में 120 भी आप कर सकते हैं। चलो विद दिस अगर कोई नहीं है ऑनलाइन लोगों को भी, तो वी जस्ट फिनिश दिस सेशन, और इसका मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा यूट्यूब। यहाँ पे मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं, अभी आप 120 पे डिग्री इनको दे सकते हैं न्यू पॉलिसी के मुताबिक, जिसमें आप माइनर देंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा आपकी तरफ? देखिए, एक बंदा कि आप 120 कह रहे हैं, मैं 120 पब्लिक एड में पढ़ रहा हूँ, अब पब्लिक एड की मुझे डिग्री 120 में मिलेगी, साथ मैनेजमेंट साइंस से माइनर करना चाह रहा हूँ, जूलॉजी से करना चाह रहा हूँ, अब उसको वहां से मिला के 130 कर दें। ये कर में कौंसिल में इस पे डिस्कशन होगी, ये बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे इस दफा स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम जो हम प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम माइनर्स में करना चाह रहे हैं। ऐसा भी 20 तारीख गुजर गई है ना लास्ट डेट। आज भेजा नहीं वो आज वाली 61 में जाएगी यार। मैंने वो आसान सर से दफा मैंने कहा है कि जो भी आएगी 61 में जाएगी। क्या रहे सर, उस पे हमने वो बना दिया और बना दिया 15 मरतबा इस पे मैंने कर दिया है। वो जो नोटिफिकेशन मैंने किया है ना बार कि भाई 20-21 तारीख को कोई नहीं वो आप देखें, वो जो भी आप करेंगे खुदा के लिए ये अगर करना हुआ कंप्लायंस भी नहीं करेंगे, वो भी वो कर सकते। आप लोगों ने भेजना था यार, कितनी क्लियर नहीं देखिए, वो ईमेल में आ जाती है ना, तमाम चीजें रिकॉर्ड में आ जाता है। हार्ड कॉपी तो आ जाती है। नहीं हार्ड कॉपी को बिल्कुल ना लाएं, ईमेल के थ्रू जो है वो आ जाए कि भाई 20 तारीख को 4 बजे ये सारी चीजें आएगी। अगर इस पे हमने नहीं लगाया तो फिर ठीक है, मैं ओपन करूंगा और फिर लोग खपा हो तो खपा हो, नाराज हो तो नाराज हो, क्योंकि 30 तारीख को बन गए SRB के 20 तारीख को हो रही थी ना, सुने 30 तारीख को SRB हो रही थी। इनाम साहब अब भी मुझसे नाराज हैं, 28 को उसने डेटा भेजा है, मैंने किस तरह में शामिल करूंगा? तो इसलिए मैंने डेट रखी है, हर 20 तारीख जो है लास्ट डेट होगी, हर 20 और हर लास्ट वीक में मैं SRB करूंगा। लेकिन बताइए आपको मेहनत है कर करके नहीं वो असल में अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर आपका मैं शामिल करूंगा तो जो 26 को लाएगा ना तो उसको भी शामिल करना पड़ेगा, मैं उसका भी क्या करूंगा। आज तो ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर तैयार था तो आपने जुम्मे के दिन क्यों नहीं भेजा? एक स्टूडेंट है, खुदा का वास्ता यार, एक स्टूडेंट को छोड़ रहे, मैं चेक किया कर रहा हूँ, उस एक स्टूडेंट की क्या वो हो जाती, वो स्टूडेंट को बाद में शामिल कर देते। वो क्या की, आप ARD को सिर्फ ईमेल कर दे, बिल्कुल आपने डूजर बाद में कर दो। मैंने अभी चोटीज में यार 10 दिन पहले भी, अच्छा इधर चेयरमैन की बड़ी मीटिंग हो रही थी, उसमें मैंने क्या कहा था, वो जब मौजूद थे इधर, आप उसमें नहीं थे, यही तो प्रॉब्लम है ना। उसमें भी ये मैंने ऐसे हाथ जोड़ के हाँ उसमें नहीं था ना, मैं उसमें इमरान बैठा हुआ था। इमरान बैठा हुआ था, इमरान से पूछो इसने क्या कहा। वो जो मैंने लेटर लिखा हुआ था, बोर्ड लगा था कि जो भी 20 के 21 तारीख को जो भी आएगा वो 61 में जाएगा। अब एक बायोकेमिस्ट्री का से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की आज करूंगा ना, तो अगर 26 को कोई आएगा ना तो उसको भी करना पड़ेगा। दिस आप भेजें, बेशक भेजें,
ये तो आप कह रहे हैं ना, अगर आपने कोई और है, मैंने वो ये कंफर्म है कि अगले अगले महीने जो है फिर होगी ये सब। मैंने तो यही मैंने 20 साहब से फिर दो तीन डिपार्टमेंट के होंगे तो फिर कहेंगे नहीं इसमें नहीं करते, अगले महीने करते हैं। तो देखें तो वो वैसे तो, अगर चंद घंटों की गुंजाइश होती है तो वो कर लिया करना सर। मैं तो अगर ये करना है तो फिर तो मैं 26 को भी किसी को रिफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए 20, 21 का, 23 का, 25 का एक ही बात है ना। रेट कर सकते हैं उसको। नहीं तो सेवन एकोमोडेट तक कर आप दे कर तो जाना। फिर इनाम साहब आप भी मुझसे नाराज हैं। उन्होंने क्या कहा था, उसने 28 को भेजा था और हमारा आपकी ऑर्डर, मीटिंग कब है? वो तो हमने अभी डिसाइड नहीं किया। वो जो तो आज फिर में उस हिसाब से करें ना, उस हिसाब से डेट, फलान डेट को मीटिंग है, फलान डेट को मीटिंग है और फलान डेट तक आप देते हैं। वो तो मैंने नोटिफाई कर दिया था, मैंने नोटिफाई नहीं किया। क्या डेट है? डेट देखो, डेट तो आगे चलेगी। मैंने 20 तारीख नोटिफाई डेट किया। आगे चलेगी ना सर, ये नहीं नहीं गई, नहीं गई है। कोई कौन सी डेट आई हुई है? ये सर्वे की नहीं छुट्टियों के बाद नहीं है सर? नहीं नहीं, इसी लास्ट वीक में है, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है। कमिंग वीक में एसआरबी में करवाऊंगा किसी भी सूरत अरे कहाँ से इतनी सख्ती आपके अंदर? में। इस सख्ती की बात नहीं है ना साजिद साहब, अगर हम इस तरह जो है करना शुरू करेंगे इस तो फिर तो यूनिवर्सिटी में ना, इस यूनिवर्सिटी में फिर आप जैसे डीन की जरूरत देखिए आप इसको भेजें, बेशक भेज दें, लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस कि ये रिटर्न हो है। जाए। इसमें अभी भेजता हूँ। आप भेजो एआरडी को थीसिस भेजें, एआरडी को ईमेल भेजें, ठीक है, और अभी हार्ड कॉपी में भेजें, तो देख लेते हैं। कंप्लायंस थ्रू ईमेल ही भेजो ना। जी, कंप्लायंस वो कंप्लायंस अपनी तरफ जो तरीकेकार है उस तरीके से भेज दें, देख लेते हैं। सॉफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। जी सॉफ्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, सब कंप्लायंट भी साथ में भी भेज ना, उसके ऊपर दिन का सेंड नहीं हुआ ना। ना भेज यार। बातें करके ना दिमाग खराब। पिक्चर पे जा कर, हाँ ना।